नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं हूं नीलम शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। हिंदू नववर्ष पर निकाले जाने वाली शोभा यात्रा को लेकर एक आवश्यक बैठक एकार्थानंद आश्रम में महामंडलेश्वर हरिहरानंद की उपस्थिति में की गई है, जिसमें शोभा यात्रा के संयोजक के नाम की घोषणा की गई है। नव संवत्सर के आगमन पर प्रतिवर्ष हर्षोल्लास के साथ निकलने वाली शोभा यात्रा की तैयारी को लेकर नव संवत्सर आयोजन समिति के तत्वाधान में श्री एकार्थानंद आश्रम में महामंडलेश्वर स्वामी हरिहरानंद स्वामी महाराज की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। पत्रकार वार्ता में इस वर्ष हिंदू नववर्ष नवरात्र की शुरुआत के दिन निकाली जाने वाली शोभा यात्रा को और भी ज्यादा भव्य बनाने पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही शोभा यात्रा के कार्यों की जिम्मेदारी भी समिति के पदाधिकारी को सौंप दी गई है। महामंडलेश्वर हरिहरानंद महाराज ने शोभा यात्रा के संयोजक के नाम की घोषणा की है। शोभा यात्रा के संयोजक के रूप में गौतम चौहान को चुना गया है और इस वर्ष नव संवत्सर शोभा यात्रा गौतम चौहान के संयोजक में शहर भर में निकाली जाएगी। इतना ही नहीं, पत्रकार वार्ता में महामंडलेश्वर स्वामी हरिहरानंद महाराज ने यह भी बताया है कि कोशिश है कि हर ब्लॉक पर नवरात्र के प्रतिदिन विभिन्न आयोजन किए जाएं और शोभा यात्रा भी निकाली जाए। आज आप सबको यहाँ बुलाकर अति प्रसन्नता है और आज का जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। 30 मार्च को हमारा भारतीय नव संवत्सर है। हम लोग विडंबना के साथ मैं कहना चाहूँगा कि 1 जनवरी को नव वर्ष मनाते हैं, जबकि हमारा भारतीय नव संवत्सर चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपद को होता है। इसके लिए कविराज मैथिली शरण गुप्त जी ने भी लिखा है 1 जनवरी को कि ये मेरा नववर्ष नहीं है। बहुत अच्छी कविता उन्होंने लिखी है। तो गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हम चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपद को भव्य शोभा यात्रा के साथ नव संवत्सर मनाएंगे। हम अपने मैनपुरी क्षेत्र के सभी जनों को, सभी माताओं से निवेदन करेंगे कि अपने द्वार पर रंगोली बनाएं और नव संवत्सर को एक विशिष्ट त्योहार के रूप में लें। घरों में मेवा पकवान मिष्टान्न बनाएं, जिससे बच्चों को कौतूहल हो कि आज क्या है, तो माताएं जवाब दें कि आज हमारा नववर्ष है। महाराज जी, शोभा यात्रा के लिए संयोजक के नाम की घोषणा आपकी तरफ से की गई, किसको बनाया गया? जी, हमने अपने सभी भाइयों से, मैनपुरी के सभी वरिष्ठ जनों से निवेदन किया और हमने एक नाम प्रस्तावित किया था, जिस पर अभी थोड़ी देर पहले ही सबने मोहर लगाई है। हमारे युवा साथी हैं श्री गौतम चौहान जी को हमने संयोजक के रूप में आगे बढ़ाया है। महाराज जी, इस बार ब्लॉक स्तर पर भी शोभा यात्रा निकालने का मन है? ये हमारा मन है कि जिस तरह से हम मैनपुरी में प्रतिवर्ष नव संवत्सर की बधाई देने के लिए, नव संवत्सर मनाने के लिए और नव संवत्सर का दिव्य संदेश देने के लिए मैनपुरी स्तर पर, मैनपुरी शहर में हम भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं। इसका संदेश पूरे मैनपुरी जिले में जाना चाहिए। इसके लिए हमने प्रयास किया है। हमने भाइयों से निवेदन भी किया है कि हम लोग प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर शोभा यात्रा का आयोजन करें। ये प्रथम वर्ष है, पहली बार है, इसलिए हो सकता है उसका रूप छोटा हो, लेकिन संदेश जाए और यदि प्रयास हो गया तो हम लोग भव्य शोभा यात्रा प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर निकालेंगे। कार्यक्रम नववर्ष प्रतिपदा का कार्यक्रम है, जो इस बार जब अपनी नवरात्रि प्रारंभ होते हैं तो नवरात्रि के प्रथम दिन हम लोग नवरात्रि का कार्यक्रम करते हैं, जिसकी विगत वर्षों से शोभा यात्रा निकलती चली आ रही है। इस बार मुझे महाराज जी ने इस कार्यक्रम का संयोजक बनाया है, तो इस बार ऐसी ऐतिहासिक और भव्य शोभा यात्रा करने का हम सबका योजना और कार्यक्रम है, जिस पे हम सब लोग काम करेंगे। और ऐसी शोभा यात्रा जिसमें जन भागीदारी हो, युवाओं की भागीदारी हो, सर्व समाज की भागीदारी हो, इस पर हम सब लोग काम करेंगे और एक संदेश देंगे समाज में कि मैनपुरी का नौजवान जाति बंधन तोड़कर राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सारे जाति बंधन तोड़कर साथ में काम करेंगे और मैनपुरी को सुंदर और भव्य बनाएंगे। क्या कार्यक्रम आयोजन? शोभा यात्रा निकलती है नववर्ष की प्रतिपदा पे, तो वो हम लोग निकालेंगे। एक अभियान चलाएंगे पूरे जनपद में, हर घर भगवा अभियान, जिसमें नववर्ष वाले दिन सबकी छतों पर भगवा झंडे हो। ऐसे हम सब लोग व्यवस्था कर रहे हैं। पिछली बार भी शोभा यात्रा निकाली गई थी, तो पिछली बार अनिल राजपूत को संयोजक बनाया गया था। आप क्या नया ऐसा करेंगे जो शोभा यात्रा से कुछ भव्य हो? उस शोभा यात्रा में थोड़ा हम लोगों को काम करने के लिए थोड़ा कम समय मिल पाया था। इस बार हम लोगों को पर्याप्त समय मिल गया है, तो उसका परिवर्तन देखने को मिलेगा, असर देखने को मिलेगा आपको कार्यक्रम में।